नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खबरें। शहर में जमकर हुई बारिश के चलते जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं कुछ जगहों पर जर्जर भवनों के गिरने से दुखद घटनाएं भी घटित हुई हैं। शहर में मेघ जमकर बरस रहे हैं, इसके चलते मौसम खुशगवार हो गया है। अगले 48 घंटे में बनारस में अनवरत बारिश होने की संभावना है। बता दें कि 30 जून तक करीब 94.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो औसत से 1% कम रही, लेकिन 1 जुलाई से बारिश में वृद्धि हुई है। करीब 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस तरह पिछले 45 दिनों में 264.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह औसत से 20% अधिक है। मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 48 घंटे तक अनवरत बारिश होने की संभावना है। बुधवार को नगर में जगह जगह रुक रुक कर बारिश का क्रम पूरे दिन चलता रहा। पूरे दिन रुक रुक कर बारिश के चलते जनपद के कई पुराने मकानों के क्षतिग्रस्त होने तथा दीवार गिरने का हादसा हुआ। चोलापुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। बुधवार की सुबह खेत से घर लौटते वक्त कच्ची दीवार गिरने से 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना चोलापुर के भैटौली गांव की है, जहां अचानक हुई इस दुर्घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत देवनाथपुरा क्षेत्र के केदार घाट से दशाश्वमेध घाट जाने वाले मार्ग पर ताराबाड़ी काली माता मंदिर के सामने जर्जर भवन का बारजा गिरा। इसके बाद नगर निगम द्वारा बैरिकेटिंग लगा दिया गया। इस संदर्भ में पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी ने बताया कि यह जर्जर भवन नगर निगम की सूची में था। नगर निगम पूर्व में इसे गिराने आया था, लेकिन मामला विवादित है और कोर्ट में स्टे लगा है। ऐसे में बारिश के समय खतरा बना हुआ है। नगर निगम के बैरिकेटिंग से काम नहीं चलेगा। भवन को नहीं गिराया गया तो बड़ी घटना हो सकती है। ये बरसात के कारण ये काफी जर्जर मकान है और ये ट्रस्ट का मकान है, जो काफी दिनों से जो है जर्जर हालत में है। 2019 में इसका कुछ हिस्सा गिरा था। नगर निगम ने यहाँ नोटिस भी चस्पा किया, क्योंकि मकान मालिक और किराएदार के लफड़े में ये हमारे क्षेत्र में काफी मकान इस तरह का है जो मतलब विवादग्रस्त होने के कारण जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। और आज का स्थिति ऐसा है कि कभी भी इसमें जान माल की नुकसान हो सकता है। ये चालू रास्ता है, केदार जी और विश्वनाथ जी का मेन गली यही है। एक कौन स्थान है? ये देवनाथपुरा पांडे घाट चौराहे पे है। इसको किस तरह बैरिकेडिंग किया गया? ये नगर निगम की तरफ से बैरिकेडिंग किया गया जब वो गिरा है, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद कोई कार्रवाई अभी तक इसमें नहीं हो पा रही। बंद पड़ा हुआ है, चालू मार्ग है और यहाँ क्षेत्रीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रहा है। मैं नगर आयुक्त से भी कई बार वार्ता किया, लेकिन सब हाथ खड़ा कर देता है कि जब कोई मकान में विवाद रहता है तो उनके बस में कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जान मान जो आदमी के जान से खिलवाड़ ये किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों के लगातार हो रहे उत्पीड़न के विरोध में उनके प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा। फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों के साथ लगातार हो रहे पुलिस उत्पीड़न के विरोध में राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। पत्र सौंपते हुए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम ने कहा कि फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों द्वारा अनवरत वार्ता एवं अन्य प्रयासों के बाद भी लगातार फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों का पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को घंटों घंटों थाने में बैठाया जा रहा है। उनके ऊपर विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं, जिससे फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों के समक्ष भूखमरी जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन द्वारा दिए गए पत्रक का संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त एस राजलिंगम से फोन पर वार्ता कर पुलिस प्रशासन, नगर निगम एवं टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्यों संग बैठक कर पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का अनुपालन करवाने का आग्रह किया। पत्रक सौंपने में मुख्य रूप से राजेंद्र प्रसाद सिंह, हरिशंकर सिन्हा, डॉक्टर गौरव प्रकाश, धर्मकृति शर्मा, मनोज जायसवाल, प्रदीप कुमार, गणेश यादव, अवनीश श्रीवास्तव, विकास यादव, अनमोल निगम समेत अन्य लोग मौजूद थे। नगर आयुक्त महोदय के समकक्ष लगातार पुलिस उत्पीड़न जो निरंतर शहर में चल रहा है, उस उत्पीड़न के विरोध में आज नगर आयुक्त महोदय को पत्रक सौंपा गया है। दूसरी हमारी मांग थी कि लहतारा फ्लाईओवर के नीचे जो चौका घाट लहतारा फ्लाईओवर के नीचे बना नाइट बाजार है, उससे विस्थापित पटरी व्यापारी जो हटाए गए ठेला पटरी व्यापारी हैं, उनको वेंडिंग जोन बनाकर उनके जगह पे पुनः स्थापित करने की मांग थी। पुलिस उत्पीड़न जैसा कि आप निरंतर देख रहे हैं, मेरा इस पे सरकार के तरफ भी ध्यान आकर्षित कराने का निवेदन होगा। देखिए, पुलिस एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होती है, न कि पुलिस किसी को कहीं लगाने और हटाने के लिए होती है। दूसरा पक्ष, सरकार को चुनने में प्रमुख भूमिका रेहड़ी पटरी व्यापारी निभाते हैं। सरकार को चुनने में मतदाता की भूमिका पुलिस नहीं निभाती है। तो पुलिस अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे और एक अच्छा प्रशासन
चलाने का काम करे और किसी पटरी व्यापारियों का ये उत्पीड़न इस तरीके से हटाओ बढ़ाओ मुकदमा लादना 5-5 घंटा 10-10 घंटा ले जाके पटरी व्यापारियों को बैठा के उनका शोषण करना ये काफ़ी निंदनीय कार्रवाई है। इसकी घोर निंदा हम करते हैं। नगर आयुक्त महोदय ने कमिश्नर साहब राजलिंगम जी से फ़ोन पे वार्ता की और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में पुलिस और नगर निगम के अधिकारी और टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों की संयुक्त एक बैठक करके एक समन्वय का रास्ता निकालने का आग्रह भी किया है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये बैठक संपन्न भी होगी। महापौर अशोक तिवारी ने शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 36 डीपी कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर शहर वासियों के लिए समर्पित किया। शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए वाराणसी नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में बुधवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी द्वारा 7 नए ट्रैक्टर ट्रॉली और 36 डीपी कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और शहर वासियों को समर्पित किया गया। महापौर ने इस अवसर पर कहा कि इन नए संसाधनों से कचरा संग्रहण और परिवहन की प्रक्रिया में और तेजी आएगी तथा शहर के कोने कोने तक सफाई सेवाएं बेहतर ढंग से पहुंच सकेंगी। महापौर ने नगर निगम की टीम को निर्देश दिए कि इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए वाराणसी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में कोई कमी न आने दी जाए। महापौर द्वारा वाराणसी के सभी नागरिकों से भी अपील किया गया है कि स्वच्छता में वाराणसी नगर निगम का सहयोग करें और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त सविता यादव, उप सभापति नरसिंह दास, वरिष्ठ पार्षद सुरेश कुमार चौरसिया, सिंधु सोनकर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, जोनल स्वच्छता अधिकारी रविचंद्र निरंजन आदि उपस्थित थे। आज नगर में कूड़ा सफाई के लिए कई क्षेत्रों से डिमांड आ रही है हमारे माननीय पार्षद अधिकारियों के द्वारा। तो कुछ ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक ट्रैक्टर की ज़रूरत है, तो आज 11 ट्रैक्टर और कुछ डब्बे जो कहते हैं कूड़ा रखे जाते हैं वो भी आए, तो आज हम लोग उसको शुरुआत कर रहे हैं। कहाँ किस एरिया में ये जाएगा? जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जिस वार्ड में डिमांड होगी उसके अनुसार हर क्षेत्र में चला जाएगा। क्या लागत आई है इनकी? करीब 1.5 करोड़ रुपया मिनिमम इतना करीब लागत आया। नवनिर्माण हेतु नगर निगम मुख्यालय सिगरा के एनेक्सी भवन को खाली करने की कवायद तेज हो गई है। सिगरा में नगर निगम मुख्यालय के एनेक्सी भवन को खाली करने की कवायद तेज हो गई है। पिछले 2-3 दिनों से भवन के दफ्तरों को खाली किया जा रहा है। इस भवन में नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त सहित रिकॉर्ड रूम और अन्य महत्वपूर्ण दफ्तर हैं। इन्हें खाली कर मुख्य भवन और शहीद उद्यान में बने स्मार्ट सिटी कार्यालय में समायोजित किया जाएगा। जब एनेक्सी भवन खाली हो जाएगा तब इसे गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके जुलाई अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके बाद नगर निगम के नए सदन के भवन निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। संभावना है कि शिलान्यास समारोह प्रधानमंत्री के हाथों होगा। नया सदन भवन 4 मंजिला होगा, जिसमें मेयर, पार्षदों के साथ साथ अन्य अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही नगर निगम पुलिस चौकी, बैंक और पोस्ट ऑफिस के लिए भी जगह निर्मित की जाएगी। नए भवन में 2 लिफ्ट भी होंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School.
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में व्याप्त सीवर की समस्या में बरसात का पानी कोड़ में खाज का काम कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय निवासियों का जीना दूभर हो रहा है। सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में व्याप्त सीवर की समस्या अभी ठीक हुआ ही नहीं कि बारिश की पानी की खोड़ में खाज की कहावत को चटाट करते हुए लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, जिसकी वजह से इस मार्ग से लोगों का आवागमन ठप हो गया है। मजे की बात यह है कि यहीं से चंद कदम की दूरी पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर है, जहां पर हर साल हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए आते रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की यह हालत कई प्रश्नों को जन्म देती है। इस क्षेत्र के निवासी गोपी यादव ने बताया कि यहीं पर इंटरमीडिएट का स्कूल है, जिसमें लगभग 2000 बच्चे पढ़ते हैं और 1000 बच्चों को किसी पानी से होकर जाना पड़ता है। और हम लोगों ने यहाँ के पार्षद से भी कई बार शिकायत किया, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि नगर निगम में भी शिकायत किया गया तो महीने में शायद 2 बार ही लोग कूड़ा उठाने आते हैं। और गंदगी का आलम यह है कि यहाँ हमेशा डेंगू, मलेरिया जैसी तमाम तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। क्षेत्र के ही निवासी गुरु ने भी बताया कि यहाँ की समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो और आगे बिजली के तार नीचे जो लटके हैं, अगर कोई आदमी का हाथ ऊपर चला जाए तो वह उसमें टच हो सकता है और उससे करंट भी लग सकता है। पिछले साल यहीं एक व्यक्ति को करंट भी लगा था। इस क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ के पार्षद को कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमारा नगर निगम और यहाँ के पार्षद से गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चल सके। ये बहुत दिनों से इधर का रास्ता है, पानी जाम हो जाता है, इधर भी जाम हो जाता है और बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है। तो कूड़े का भंडार भी उधर दिख रहा है, क्या नगर निगम के सफाई वाले नहीं आते होंगे? नगर निगम में सफाई वाले कभी कभी आते हैं। इसकी शिकायत अपने पार्षद जी से की है? कुछ लोगों ने किया हुआ है, तो इससे सुनवाई हुई कि नहीं? ये तो हम नहीं बता पाएंगे। ये स्कूल कितने, ये कौन सा स्कूल है और कितने क्लास तक का है? ये स्कूल उज्ज्वल इंटर कॉलेज है, इंटर तक है ये। कितने बच्चों का आना जाना होता होगा ये दोनों रास्तों में से? कम से कम 1000 बच्चे तो होंगे ही। और कितने परिवार इस दोनों रास्तों पे सर्वाइव कर रहे होंगे? कम से कम 50 परिवार तो होंगे ही। गोपी जी, देखा गया कुछ तार जो है यहाँ पर नीचे हैं, क्या अर्थिंग भी यहाँ पर समस्या बनी रहती है? करंट उतरने की समस्याएं हैं क्या उधर ट्रांसफार्मर के पास? थोड़ा बरसात के दिनों में तो दिक्कत है ही। क्या मांग? कई सालों समस्या है ये, 2-3 साल से यही समस्या है। स्कूल में बच्चों को आने में बहुत दिक्कत होता है, रोज़ उन लोग उसी पानी में से आते जाते हैं। कई बार बोला गया, उसका कोई निर्धारण नहीं निकल पा रहा है। यहाँ के जो पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। कभी आते ही नहीं देखने ही, आप कभी नहीं आए देखने के लिए। नगर निगम के लोग भी आते हैं, आगे कूड़ा है, आएंगे इधर ही से हल्का फुल्का जो करते निकल जाते हैं। अभी जो स्थिति वहाँ पर देखे हैं, कूड़ा बजा रहा है और बरसात का समय है, इसमें तो मतलब डेंगू, मलेरिया ये सब भी फैलने का डर है। जी जी, एकदम बहुत ज़्यादा उधर कूड़ा है, एकदम बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद बहुत गंदू बदबू करता है वो। CUET UG 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया में BHU द्वारा अनावश्यक देरी के विरोध में छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। BHU द्वारा CUET UG 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया में अनावश्यक देरी के विरोध में छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। CUET UG के माध्यम से देश भर की केंद्रीय और अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों में समयबद्ध प्रवेश प्रक्रिया संचालित हो रही है। अधिकांश विश्वविद्यालयों ने अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया समय से प्रारंभ कर दी है, जिससे छात्र अपने आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारी सुचारू रूप से कर सके। परंतु दुर्भाग्यवश इस वर्ष भी BHU ने अब तक काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की है, जिससे लाखों विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। धरना प्रदर्शन में शामिल छात्र विपुल सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी BHU द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की जा रही है,
जिसके कारण न केवल छात्रों की शैक्षणिक योजना प्रभावित होती है बल्कि विश्वविद्यालय का सत्र भी काफ़ी विलंब से प्रारंभ होता है। यह देरी शिक्षा के स्तर को नुकसान पहुंचाती है और छात्रों को मानसिक दबाव में डालती है। हम सभी छात्र इस प्रक्रिया के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हैं और मांग करते हैं कि BHU समयबद्ध काउंसलिंग शुरू करें ताकि शैक्षणिक सत्र सही समय पर प्रारंभ हो सके। हम BHU में प्रवेश के इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से यह निवेदन करते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया को अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि छात्रों का बहुमूल्य समय नष्ट न हो और शिक्षा का स्तर व्यवस्थित बना रहे। यदि समय रहते इस ओर गंभीर पहल नहीं की जाती तो हम सभी छात्र मजबूर होकर लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए व्यापक स्तर पर आंदोलन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। हमारी यह मांग पूर्णतः न्यायोचित है और हम आशा करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी पीड़ा को समझते हुए त्वरित निर्णय लेगा, अन्यथा छात्र विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश प्रशासन की होगी। BHU के UG के काउंसलिंग प्रक्रिया में लगातार देरी की जा रही है। रिजल्ट आए हुए काफी दिन बीत चुके हैं और अगर हम देखेंगे तमाम टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे JNU की बात करें, DU की बात करें, वहां की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इवन उन यूनिवर्सिटीज की हम बात करें जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा जाने को इच्छुक नहीं होते हैं, उन यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन BHU ने अभी तक अपनी कोई एक नोटिस जारी नहीं की है। BHU ने यह तक नहीं बताया है कि हम अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू करेंगे। तो जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार BHU प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, शायद प्रशासन सोया हुआ है और इस सोए हुए प्रशासन को हम आज जगाने आए हैं और पूरा का पूरा छात्र समूह एकजुट है कि जब तक BHU काउंसलिंग प्रक्रिया का कोई नोटिस नहीं आ जाएगा तब तक हम इस प्रदर्शन से नहीं दूर होंगे। कुछ भी लाइव नहीं हुआ है। आप पूरे पोर्टल को चेक करिए, ना कोई वहां पर वेबसाइट की लिंक दी गई है जहां से रजिस्ट्रेशन करना हो, कोई वहां नोटिस नहीं दी गई है जिस नोटिस के माध्यम से ये बताया गया हो कि हाँ रजिस्ट्रेशन इस डेट को शुरू होगा। तमाम प्रकार की अफवाहें भी आप देखेंगे समाज में फैल रही हैं। मीडिया एजेंसीज भी लगातार प्रयास कर रही हैं कि कुछ अपडेट दे BHU, लेकिन आप लोगों को भी चीजें पता होंगी कि BHU रोज जो है टाल मटोल कर रहा है, हर 2 दिन का डेट दे रहा है कि 2 दिन बाद शुरू होगा, इस दिन शुरू होगा। तो लगातार सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन BHU प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। शुभम बैंक्वेट हॉल में मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा राजस्थानी मेले का भव्य आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा बुधवार को शुभम बैंक्वेट हॉल महमूदगंज में राजस्थानी मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले की संयोजिका मधु तुलसियान, नीतू मुरारका, स्मिता लोहिया व मीना अग्रवाल ने बताया कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्वावलंबी बनाना है। संस्था नारी शक्ति देश की शक्ति की भावना को साकार करते हुए इस मेले का आयोजन करती है। हमारे पास देश के विभिन्न शहरों से महिलाएं स्टॉल लगाने आई हैं, जिसमें कोलकाता, आगरा, असम, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद आदि प्रमुख शहर हैं। गंगा शाखा इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष करती है। इस बार इसमें से 71 स्टॉल लगाए गए हैं। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष निशा अग्रवाल, सचिव अनीता सिंघानिया, कोषाध्यक्ष ज्योति अग्रवाल, प्रचार मंत्री सारिका प्रकाश, सह सचिव क्षमता डिडवानिया, मेघा यादुका, क्षमा अग्रवाल, मीनू पोद्दार, सुनीता कंदोई सहित अन्य सदस्य आए रहीं। मुख्य अतिथि शोभा सिंधी एवं अंजू श्रीवास्तव थी। ये राजस्थानी मेला हमारी शाखा की तरफ से विगत 20 वर्षों से लगाया जा रहा है और इस मेले की प्रिपरेशन हम लोग करीब 3 महीने से कर रहे हैं। इस मेले की संयोजिका मधु तुलसियान भाभी, नीतू मुरारका भाभी, स्मिता लोहिया भाभी और मीना अग्रवाल भाभी हैं और हमारी पूरी टीम, हमारी सचिव, कोषाध्यक्ष, हमारी सह सचिव, प्रचार मंत्री, सब और पूरी बोर्ड टीम हमारी 3 महीने से लगी है। हमने यहाँ 70 स्टॉल बुक किए हैं जो कि भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न प्रांतों से आए हैं। इन स्टॉलों में से कुछ स्टॉल ऐसे हैं जो कि हाथ की बनी हुई राखियाँ, बंदरवाल और भी हाथ के बने हुए बहुत सुंदर सुंदर सामान बेचे जा रहे हैं। स्टॉल लगाने से कितना फ़ायदा होता है महिलाओं को? हमें ऐसा कुछ फ़ायदा ऐसा नहीं, क्योंकि हम स्टॉल से जो हमें मिलता है वो हम लोग समाज सेवा के लिए होता है। यहाँ पे जितनी भी महिलाओं ने लगाया है वो उन्हें हम स्वावलंबी बनाने के लिए, कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो घर से काम करती हैं पर उन्हें प्रचार नहीं मिलता है, या कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो अपने शौक़ के रूप में ये स्टॉल लगा रही हैं, तो उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए ये मेला का आयोजन किया जाता है। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा काव्य पाठ एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में कजरी काव्य पाठ व सम्मान समारोह का आयोजन अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट रामकटोरा के सभागार में संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में श्री पांडे ने कहा कि कजरी लोक भाषा की बहुत पुरानी परंपरा है, जिसे पहले महिलाएं गाँव में सावन के महीने में इकट्ठा होकर गाती थीं। वह अपने पतियों से आग्रह करती थी, जैसे पिया मेहंदी लियादा मोती झील से, जाके साइकिल से ना, रैलिया बैरन पिया हो लिए जाए रे,
बैरन आदि पारंपरिक गीत सुने जाते थे जो प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं या एल्बम वगैरह में सुने जाते हैं। हम इसे पुनः लोगों के बीच में लाने की आवश्यकता है। हमारे रचनाकार बंधु इस कार्य में लगे हैं जिससे यह विधा आज भी जीवित है। इसी कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पर कुछ प्रमुख रचनाकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से विजय चंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर पुष्पेंद्र अस्थाना, आनंद कृष्ण मासूम, रंजीत कुमार मिश्रा, रामजतन पाल, डॉक्टर सुशील पांडे, अरुण कुमार केशरी, संगीता श्रीवास्तव, भुलक्कड़ बनारसी, जयप्रकाश धानापुरी आदि प्रमुख थे। इन उपस्थित रचनाकारों ने कजरी का पाठ किया। डॉक्टर बनवारी सिंह, यदु, संतोष कुमार प्रीत, साधना शाही, बुद्धदेव तिवारी, सिद्धनाथ शर्मा, कविता सेठ, काजल तिवारी, कुमार महेंद्र, राम बहाल, रामानंद दीक्षित, राजेश कुमार मिश्रा, सरस्वती मिश्रा, शिवानी उपाध्याय, संगीता जायसवाल, ई शमसुल आरफीन आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन सिद्धनाथ शर्मा ने व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।